Dear students, today I will explain the poem Ozymandias line by line. In our previous class, I have given you the summary of the lesson, introduction about the poet Percy Bysshe Shelley or P.B. Shelley. So in this video, I'd like to give you the explanation in Hindi translation. So let's start. जैसे कि तुम लोगों को बताया गया कि ओzymandias ये जो एक किंग था, एक फेरो था, इसका असली नाम था रैमसेस द सेकंड। और एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो लोग ये बहुत ओzymandias नाम जो दिया रैमसेस द सेकंड को, क्योंकि वो बहुत टायरानिक थे, वो बहुत एरोगेंट रूलर थे, अत्याचारी जिसको बोलते हैं, अहंकारी, गर्व से भरा हुआ एक रूलर थे। लोग उसे तंग आ चुके थे और उसी की वजह से उसे ओzymandias नाम दिया गया था, जिसको लिखा है पी.बी. शेल्ली। इंट्रोडक्शन तुम लोग देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। शुरू करते हैं। I met a traveler from an antique land who said, ये तुम लोगों को पहले ही बता दिया गया कि ये जो प्रेजेंट एंड पास्ट का कॉन्फ्लिक्ट है, ये ज़रा ध्यान से समझ लेना तुम लोग, क्योंकि ये जो स्टोरी है, स्टोरी एंशिएंट हिस्टोरी से लिया गया है, लेकिन इसको लिखा गया प्रेजेंट में। तो इसीलिए शुरू ऐसे होते हैं। पी.बी. शेल्ली जो पोएट है, वही इस पोएम का नरेटर है, वही नरेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो क्या करते हैं। ए ट्रेवलर मेट ए ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटिक लैंड। एंटिक लैंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो एंशिएंट सिविलाइजेशन से एक आदमी, एक अजनबी, एक ट्रेवलर आया और पी.बी. शेल्ली को वो आदमी मिल गया। और वो आदमी, अजनबी ट्रेवलर, पी.बी. शेल्ली को बोल रहा था, हु सेड, पी.बी. शेल्ली को बोल रहा था, क्या बोल रहा था कुछ देखा शायद, उसके बारे में बोल रहा था। वो देखो, टू vast and trunkless lakes of stone, vast and trunkless lakes here, trunkless lakes means without body, the body part, fragmented part of a body, but without body, खाली दो। ये देखो पिक्चर में दिखाया जा रहा है, ये इधर दो पैर खड़ा हुआ है, हाँ, बाकी बॉडी का पूरा पार्ट नहीं है इसमें, बाकी सब बिखर के इधर टूटा फूटा हालत में पड़ा हुआ है। ये बाकी सब एक मूर्ति बनाया गया था, एक स्टेचू बनाया गया था ओzymandias का, उस मूर्ति का क्या हालत है इसमें, इस पोएम में वो बताया गया। सो टू भास्ट एंड ट्रंकलेस लेक्स ऑफ स्टोन, पत्थर के दो पैर, बड़ा बड़ा पैर क्या हुआ था, स्टैंड इन द डिजर्ट, मरुभूमि में खड़ा हुआ था, हाँ, खड़ा हुआ बस माने पोजीशन में उसको दिखा। किसको दिखा? ट्रेवलर को दिखा। और वो ट्रेवलर किसको बोल रहे हैं? पी.बी. शेल्ली को बोल रहे हैं। नियर देम उसके पास ही में ऑन द सैंड, मिट्टी में, हाफ सांक, आधा डूबा हुआ, ए shattered visage lies, shattered visage lies, visage means here face। वो जो ओzymandias का स्टेचू था, उसका जो फेस था, वो हाफ सांक, सैंड में हाफ सांक सिचुएशन में पड़ा हुआ था, मतलब
आधा मिट्टी के नीचे आधा मिट्टी के ऊपर दिख रहा था उसका फेस टूट के। हुज फ्राउन एंड रिंकल लिप एंड स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड, wrinkle lip and sneer of cold command here the expression on the face brings out the arrogance of the king। मतलब किंग के जो फेस का एक्सप्रेशन है, कैसा एक्सप्रेशन, मतलब एरोगेंट, अहंकार से भरा हुआ, अहंकार से भरा हुआ जो उसका फेस का एक्सप्रेशन है उसको मतलब स्टेचू में, टूटा हुआ स्टेचू में दिख रहा था, क्योंकि वो फेस आधा मिट्टी में ढका हुआ था और आधा बाहर दिख रहा था। तो आधे फेस से ही उसको पता चल रहा था उस ट्रेवलर को कि ये किंग बहुत ही टायरानिक, एरोगेंट थे, और वो बोल रहा था। Tell that its sculptor well those passions read which yet survives। और उसका फेस देखकर ऐसा लग रहा था कि जिसने इसको बनाया था, जिस स्कल्पटर ने इसको कार्व किया था, जो मूर्ति है उसको बनाया था, वो बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से उस राजा को पढ़े थे, समझे थे। which yet survive, जो कि अभी तक जिंदा है। क्या जिंदा है? जो एरोगेंट नेचर है उस ओzymandias का, जो टायरानिक थे, अहंकारी थे, ये सब जो थे वो राजा, उसको बहुत शानदार तरीके से वो जो स्कल्पटर है जिसने मूर्ति बनाया था उसने ड्रॉ किया था, पोर्ट्रे किया था, तो वो अभी तक जिंदा है। उसका जो एरोगेंट नेचर वगैरह दुनिया में अभी तक लोग उस मूर्ति को देख के ही पता चलता है। Stamped on these lifeless things and hand that mocked them, stamped on these lifeless things मतलब वो मूर्ति के बारे में बोल रहे हैं। मूर्ति में तो जान नहीं है, तो वो लाइफलेस थिंग्स बन गया, और वो जो एरोगेंट नेचर है वो स्टाम्प्ड मीन्स इम्प्रिंटेड हुआ है। The hand that mocked them and the heart that fed, the hand that mocked them and the heart that fed। So वो स्कल्पटर के बारे में बात कर रहे हैं अभी पोएट, कि जो स्कल्पटर थे उसके हाथों ने क्या किया, मोक्ड दैम, किसको मोक किया, किसको क्रिटिसाइज किया, उस किंग ओzymandias को क्रिटिसाइज किया। और किंग ओzymandias का जो एरोगेंट नेचर थे, टायरानिक रूल थे, वो अभी किसी काम की नहीं रहा। इसीलिए इसको मोक किया गया, क्रिटिसाइज किया गया कि देखो इतना पावरफुल रूलर थे एक टाइम पे, अभी इसका मूर्ति बन रहा है, अभी ये मूर्ति में बदल गया है। अभी देखो फिलहाल प्रेजेंट टाइम में उसका मूर्ति भी नहीं है, तो क्या ज़रूरत ऐसी शोहरत के, ऐसे टायरानिक होने का क्या वजह, क्या बेनिफिट। अच्छा, एंड ऑन द पेडेस्टल दिस वर्ड्स अपीयर। ऑन द पेडेस्टल जो मूर्ति होते हैं, मूर्ति के नीचे एक नेम प्लेट रहता है, नेम प्लेट, मूर्ति के नीचे नेम प्लेट रहता है, उसको पेडेस्टल बोलते हैं। पेडेस्टल में कुछ लिखा हुआ था, वर्ड्स अपीयर। क्या वर्ड्स अपीयर? माई नेम इज ओzymandias, किंग ऑफ किंग्स। मेरा नाम है ओzymandias, मैं राजाओं का राजा हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स येट माइटी एंड डिस्पेयर, नथिंग बिसाइड रिमेन्स। मेरे काम को देखो, लुक ऑन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डिस्पेयर।
मतलब कि ओzymandias इस विश्वास में जीते थे कि उनके जैसा कोई राजा पहले नहीं थे और आगे भी नहीं आएंगे, और अपने काम से बहुत खुश थे, बहुत गर्व महसूस करते थे, और इसीलिए कह रहा था ओzymandias के पेडेस्टल में लिखा हुआ था कि मेरा नाम है ओzymandias, मैं राजाओं का राजा हूँ, मेरे काम को देखो, मेरे काम को देखो, कितना पावरफुल था मेरा काम, मैं कितना पावरफुल हूँ, ऐसे कुछ अपने बारे में लिखा होता है उधर। नथिंग बिसाइड्स रिमेन्स राउंड द डिके ऑफ द क्लोजल रेक बाउंडलेस एंड वियर द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रीट्स फार अवे। लेकिन उसके पीछे, उसके बाद उसका कुछ भी नहीं रहता, खाली रहता है क्या? क्लोजल रेक, जो होते हैं कुछ टूटा फूटा पार्ट उस बॉडी के, उस मूर्ति के कुछ टूटा फूटा पार्ट के अलावा उधर कुछ नहीं रहता। और वो बाउंडलेस एंड वियर द लोन एंड द लेवल्स एंड स्ट्रीट्स फार अवे। अभी वो मरुभूमि, डिजर्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि वो पूरे जो बिछा हुआ था, फैला हुआ था पूरा मरुभूमि, बाउंडलेस था वो मरुभूमि, बाउंडलेस, सीमाहीन था उस मरुभूमि में। वो लोनली, अकेला वो टूटा फूटा ओzymandias का जो स्टेचू था वो पड़ा हुआ था। तो क्या फायदा ऐसे शोहरत के, ऐसे नाम के, ऐसे काम के, जो कि अभी एक मूर्ति बना था उसका, वो मूर्ति भी टूट गया, उस मूर्ति का भी अभी कोई मोल नहीं, वो मूर्ति का अभी कोई काम नहीं, वो भी आज टूट गया। तो ये लोगों की ज़िंदगी से एक कंपैरिजन में लिखा है, लोगों की ज़िंदगी की कंपैरिजन में लिखा है कि लोग इस दुनिया में कैसे कैसे नाम शोहरत के पीछे भागते हैं, टायरानिक होते हैं, एरोगेंट होते हैं, एक दूसरे के लिए एक दूसरे से फाइट करते हैं। तो आखिर में क्या बचता है जब जिंदगी चला जाता है? उसका एक काम ही है जिसको लोग याद करते हैं, और उसको याद करके लोग उसका तारीफ करते हैं, अच्छे काम हो तो, अगर बुरा काम हो तो। इसी तरह ओzymandias की तरह एक स्कल्प्टर जो है वो भी क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं इतना बड़ा ओzymandias और इतना बड़ा फेरो के, इतना बड़ा राजा के। तो इसी तरह से ये पोएम ख़त्म होते हैं। यही तक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।